मेरा 100 में से 100 नंबर आया है मैथ में, कितना प्राउड फील होगा उस घर वाले, उस गार्जियन को, माता पिता को कितना प्राउड फील होगा, कितना खुशी होगा उसको। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जहाँ भी डाउट होता है बताइए हमको, वो डाउट आपको क्लियर करेंगे। या हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग त्रिकोणमिति का आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां क्लास। इसका मतलब है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको शुरू से देखना है ताकि सारा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है जहां cos a बराबर cos b है, तो दिखाना क्या है कि कोण a बराबर कोण b होगा। ये बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ बोल रखा है कि ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम होना। 90 डिग्री से कम होना, 90 डिग्री से अगर जो कम होगा उसको बोलेंगे न्यून कोण, और जो 90 डिग्री हो उसको बोलेंगे समकोण। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ए और बी न्यून कोण है बोल रहा है, यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है, ये कोण कितना बन रहा है, समकोण बन रहा है, ये तो 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ ए और बी तो नहीं होगा क्योंकि ए और बी न्यून कोण है। तो इसका मतलब है कि ए और बी को यहाँ डाल देना है। ए और बी हो गया यहाँ पे। अब क्या बचता है? तो ए बी सी होता है, यहाँ पर सी लिख देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तो वो होता है 180 डिग्री, आपको पता होना चाहिए। जब बताइए, जब एक ही कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों आपस में मिलकर कितना बन जाएगा? ये दोनों आपस में मिलकर कितना डिग्री बनेगा? तो ये भी बनेगा 90 डिग्री, दोनों मिलकर 90 होगा। क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों अगर जोड़ते हैं तीनों कोण को तो 180 आना चाहिए, जिसमें से कि एक कोण का मान यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री। तो बताइए दोनों कोण का योग जो न्यून कोण बचा हुआ है उसका मान कितना आएगा? तो वो होगा कितना डिग्री? तो वो होगा 90 डिग्री। अगर मान लीजिए हम इसको थीटा मान लेते हैं, एक कोण को थीटा मान लेते हैं, दूसरा कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? 90 माइनस थीटा। बताइए ये कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं आता इसलिए वहां पे लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि नहीं, एक बार चलिए चेक करते हैं कि कैसे हो जाएगा। ये दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। चलो जोड़ते हैं, पहला कोण को जोड़ते हैं थीटा, दूसरा कोण कितना है? तो वो है 90 माइनस थीटा। इसको जो योग करते हैं, देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? 90 डिग्री। इसका मतलब है दोनों का योग देखो 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हम एक अगर थीटा मानेंगे तो दूसरा मानना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्या है? बताइए, जिसका कोण सी क्या है? जिसका कोण सी समकोण है। क्या है? समकोण है। कोण सी क्या है? वो समकोण है। और कोण ए तथा कोण बी क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब बताइए दिया क्या है, इसको लेके चलते हैं। दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है कि cos a बराबर cos b है। क्या है? cos a बराबर cos b, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग हल करते हैं। हमें यही तो निकालना है, कोण a जितना है उतना कोण b है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहाँ पे लिखते हैं। तो जो दिया है उसको लिखते हैं फिर से। cos a है तो a का जो डिग्री हम लोग एंगल माने हैं, यानी कोण माने हैं, कितना माने हैं? a को माने हैं थीटा, तो क्या लिख देंगे? cos थीटा। उसी तरह देखेंगे कि b को क्या माने हैं, तो b को जो माने हैं वो माने हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब बताइए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ cos को हटा देंगे। लिखना है, काटना नहीं है, काट ये कटता नहीं है। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ cos हटाने पर, दोनों तरफ से cos हटाने पर, cos हटाने पर दोनों तरफ से cos को ही हटा देते हैं। इधर से अगर cos गया तो क्या बचा? थीटा बचा बराबर में। उधर से cos गया तो क्या बचा? तो बचा 90 माइनस थीटा। बताइए क्या हो गया? ये थीटा को इधर लाना है तो ये पहले से थीटा एक तो है, उधर से आएगा तो क्या होगा? माइनस से आएगा तो हो जाएगा प्लस, बराबर क्या हो जाएगा? 90। तो बताइए थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2 थीटा, बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90/2, 2 से कटेगा कितना? 45, नहीं 45 बार में। तो बताइए थीटा का मान कितना आ गया? वो आया 45 डिग्री। इसका मतलब है ए का मान आ गया है। इसका मतलब क्या है? यही ना कि ए का मान आ चुका है कितना? 45, क्योंकि हम लोग ए को ही थीटा माने हैं। कौन बी निकालते हैं? बताइए कौन बी को क्या माने थे? वो माने थे 90 माइनस थीटा। तो कैसे निकालेगा कौन बी? तो कैसे निकालेंगे? तो कौन बी बराबर लिखेंगे 90 माइनस थीटा का जो मान कितना आया है? थीटा का मान देखिए कितना आया? 45 डिग्री आया हुआ है। 45 डिग्री आया हुआ है। तो बताइए कौन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे?
अगर 90 में से 45 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, वो भी बचेगा 45, 45 डिग्री यानी 45। अब ये बताइए कि जितना कोण ए आया है उतना ही कोण बी आया है, तो ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, अतः कोण ए बराबर कोण बी क्या हो गया, प्रूव्ड। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ, क्या हो गया, प्रूव्ड लिख देना है, आंसर आपका आ चुका है। बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाए हैं, थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया रहेगा पहले उसको लिखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा, क्या दिया है, cot थीटा दिया हुआ है 7/8। cot थीटा दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, पहले आपको जो दिया है उससे डाटा पहले फाइंड करते हैं, तब जाके हल करेंगे, ठीक है। देखिए बताइए cot थीटा का सूत्र क्या होता है। cot थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है b/p। इसका मतलब क्या हुआ कि b का तो वैल्यू दिया हुआ है और p का भी वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब मेरे पास किसका वैल्यू नहीं है पता, बताइए, h का वैल्यू नहीं है, हमको पहले h निकालना पड़ेगा। निकालिए, h का फॉर्मूला क्या होता है, p² प्लस b² रूट के अंदर बराबर p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना है 8 है, तो लिखेंगे क्या 8 का स्क्वायर प्लस और b कितना है 7 का स्क्वायर। बताइए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अगर दोनों को ऐड किया जाए, दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, ये 113 रूट अंडर 113 आ चुका है यहाँ पर। इसका जो वर्गमूल वो नहीं आता है, तो आपको रूट 113 के अंदर ही हल करना पड़ेगा। आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि हम लोग एक बीजगणित का फॉर्मूला पढ़े थे, a² माइनस b² बराबर, पढ़े थे कि नहीं, क्या पढ़े थे, अगर a² माइनस b² होता है, अगर आपने नहीं सब अगर ये सब अभी आपको पता नहीं चल रहा है तो क्लास 1 से लेकर 5 तक जरूर देखिए, उसमें सारा बेसिक हम बताए हुए हैं, ये सब बताए हुए हैं। अगर इस तरह रहता है क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं प्लस में a प्लस बी और एक बार लिखते हैं माइनस में a माइनस बी। इसका मतलब है जहां पर इस तरह रहेगा इस तरह लिख सकते हैं, जहां पर इस तरह रहेगा उस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से एक को मानना है a और साइन को मानना है b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी ए माइनस। तो इसी फॉर्मूला के आधारित पर हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं, अगर इसको एक को ए माना जाए और साइन को बी माना जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो हम इसको भी लिख सकते हैं क्या, a², ए किसको माने यहाँ पर, एक को माने, लिखेंगे a² माइनस b², बी कितना है, बी को माने हम लोग साइन थीटा, तो करेंगे साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया b², a² माइनस b²। सेम उसी तरीके से नीचे वाला भी देखिए, इसको अगर ए को ए मानते हैं, कॉस को ए बी मानते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से वही होगा a² माइनस b²। ए कितना है, ए है एक का स्क्वायर यानी कि a² माइनस b², बी कितना है, बी इस बार कॉस है, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, एक का स्क्वायर आना चाहिए, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर होता है एक, और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस कॉस का स्क्वायर क्या होगा, तो कॉस का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग को यहाँ पे बारी है, अगर आपने क्लास 1 से लेकर 5 तक पढ़े हैं तो आपको यहाँ तो एक चीज पता चल रहा होगा, ये दोनों का फॉर्मूला होता है। आगे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग को एक चीज बताए थे, देखिए स्क्वायर दोनों के ऊपर है, हम एक काम कर सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि चूंकि दोनों पर स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर लगा देंगे होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये भी यहाँ पे तो दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर एक साथ कर दिए, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट में करके। बताइए एक बार कि cos बटे साइन क्या होता है। आप लोग को एक चीज सिखाए थे, tan का सूत्र क्या होता है, साइन बटे cos, और cot का सूत्र क्या होता है, cos बटे साइन। यहाँ पे cos बटे साइन है, ये क्या हो जाएगा, ये होगा cot थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर यानी कि। अब बताइए कि cot का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है b बटा पी, याद है b बटा पी का यहाँ स्क्वायर है तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर। बताइए b कितना है, जल्दी से बताइए b कितना है, देखिए b कितना है, b कितना है, b है कितना, b है 7, b है 7, तो लिखेंगे 7 बटे p कितना है, तो p कितना है 8, लिखेंगे 8। तो ये देखिए 7 बटे 8 का स्क्वायर, बताइए 7 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ये हमारा आंसर आ चुका है कितना। देखिए इस तरीके से जो है हम h नहीं भी निकालेंगे तो फिर भी आंसर आएगा। अगर इस तरीके में देखिए h का कहीं पर हुआ है, नहीं ना हुआ है। अब चलिए समझते हैं इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका से हम कैसे बना सकते हैं इसको, चलिए सीखते हैं। ये देखिए यही सवाल है,
एक तरीका पहले जान चुके हैं, इस तरीके से बनाते हैं। देखिए इसमें हम लोग का एच का भी प्रयोग होगा। बताइए एक बार कि 1 है तो 1 लिखेंगे पहले इस तरह से, 1 का लिखेंगे 1 प्लस, बताइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, फटाफट बताइए क्या होता है, पी बटे एच, क्या होता है, पी बटे एच होता है, इंटू 1 माइनस, तो ये साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटे एच, फिर वही होता है पी बटे एच, ठीक है ना। उसी प्रकार नीचे लिखेंगे क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है बी बटे एच, इसको घेर देते हैं, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है बी बटे एच, ये होता है बी बटे एच। किस तरीके से, अब आपको क्या करते हैं, यहाँ से मान बैठाते हैं, क्या करते हैं, मान बैठाते हैं, ठीक है। देखिए 1 का तो 1 लिखेंगे पहले, लिखेंगे 1 का 1 प्लस, ये p का वैल्यू कितना है, तो देखिए p का वैल्यू कितना है 8 है, लिखेंगे 8, और h का वैल्यू कितना है, तो रूट 113, क्या है, रूट 113 है, इसको घेर देंगे इसको फिर से, फिर क्या होगा 1 माइनस, फिर वही होगा 8 बट्टे रूट 113, ये आ चुका है a प्लस बी, और नीचे अब देखते हैं यहाँ पे नीचे क्या होगा, 1 प्लस cos थीटा, यानी b बटे एच क्या है, b कितना है, देखिए b कितना है, तो b है 7, h कितना है, वही 113, और देखते हैं क्या होगा, 1 माइनस, और ये क्या होगा 1 माइनस 7 बटे रूट 113, 7 बटे रूट 113। अब यहाँ से कैसे हल करेंगे, फिर उसी तरीका को अपनाएंगे, ठीक है, जो हम लोग देखे थे, क्या a प्लस बी, इसको अगर a मानते हैं, a को a मानते हैं और 8 बटे रूट 3 को b मानते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी। फिर अगर उसी तरह से a को a मानते हैं और 7 बटे फिर उसी तरह अगर a को a मानते हैं और 7, अगर उसी तरीका से एक को a मानते हैं और 7 बटे रूट 113 को b मानते हैं, तो वही हो जाएगा फिर से a प्लस बी a माइनस बी। देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है, एक का स्क्वायर, माइनस बी कितना है, तो बी है 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह नीचे क्या होगा, एक का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है, तो बी है 7 बटे रूट 113, 7 बटे रूट 113, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। बताइए एक का स्क्वायर क्या है, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, कितना आएगा, मात्र 113 आएगा, बटे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, बटे फिर एक का स्क्वायर, एक आएगा, नीचे भी एक मान लो, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, तो 113 फिर से, क्योंकि रूट स्क्वायर से रूट चला जाएगा। फिर देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं पहले, ऊपर नीचे दो को एलसीएम हो जाएगा। बताइए एक और 113 का 113 आएगा, एक से पढ़ेंगे तो ये, फिर एक से पढ़ेंगे 113, फिर गुना करेंगे तो वही आएगा 113। आपको इसे तो पता होना चाहिए, बचपन में पढ़े हैं, बिन का जोड़ बिन घटा, तो वही तो है। 113 पढ़ेंगे, 113 एक बार में, एक गुना 64 करेंगे तो 64, फिर उसी प्रकार नीचे भी करेंगे 113, यहाँ भी 113 माइनस 113, एक बार में एक गुना 49 करेंगे तो 49 आएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ इसके बाद कैसे हल करेंगे, देखिए अगर 113 में से अगर 49 घटाया जाए, सॉरी यहाँ तक आपको क्लियर है, तो बताइए 113 में से अगर 64 घटाया जाए तो कितना बचेगा, तो वो बचेगा 49, पता है आपको 49 बचेगा। फिर कितना है नीचे 113 है, 113 है, फिर कितना है, अगर 113 में से इस पर 49 घटाया जाए तो कितना बचेगा, तो बचेगा 64, अब बटे कितना बचेगा 113, क्या बचेगा 113। अगर यहाँ से देखा जाए, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 49 बटे 113, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उल्टा करके करते हैं, ठीक है, 113 बटे कितना करते हैं 64, 113 से 113 कट गया तो क्या बचा, बताइए क्या बचा, 49 बटे में कितना बचा 64, ये हमारा आंसर आ चुका है। जो तरीका आपके लिए बेस्ट है, जो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, उस तरीके को आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट का पहले सूत्र क्या होता है, तो वो होता है बी बटे पी, बी बटा पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, अभी तो यहाँ पे देखिए वही तो दिया है, कॉट का मान दिया हुआ है और उसी का मान पूछ रहा है, स्क्वायर में करके पूछ रहा है, तो कॉट का मान कितना दिया है 7/8, यहाँ पे पूछ रहा है कॉट का स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कॉट का मान था, कॉट का मान कितना है, वो है 7/8, लिखेंगे 7/8, स्क्वायर पूछ रहा था, स्क्वायर लगा देंगे सिर्फ, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा आपका। चलिए इसी तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप लोग क्या करिए, फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। ये जांच करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। इसको अभी तक का जितना भी ये सवाल है ना, सबसे ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, तो फिर आपको
आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है, फोकस करके, इसमें आपको ध्यान डायरेक्ट रहना चाहिए हमारे वीडियो पे। पहले जो डाटा दिया है उसको लिखिए, दिया क्या है, 3 cot a बराबर 4 है। देखिए कल हम लोग इस तरह का क्वेश्चन किए थे कि अगर यहाँ पे 15 कॉट था शायद उसमें, अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको 3 को नीचे भेजना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, कॉट ए बराबर 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3। बताइए कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट का सूत्र पता है क्या, पता है तो बताइए जल्दी से। कॉट का सूत्र होता है, वो होता है क्या, b/p, क्या होता है, b/p। कॉट का मान तो पता है, और सॉरी, कॉट का मान तो पता है 4/3 होता है, b का मान भी पता है, b का मान पता है 4 और p का मान पता है 3, लेकिन h का मान, h कहाँ गया। अरे h का मान निकालने आता है आप लोगों को, तो h का मान निकालिए फटाफट से। क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे, रूट अंडर क्या होता है, p² प्लस b²। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, p कितना है, तो p है कितना, 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, चार, b कितना है, तो वो है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। बताइए कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा ऐड करके 25। अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब हम यहाँ पे h निकल चुका है। डाटा क्लियर है, p भी हमको पता है, b पता है, h पता है, सब कुछ पता है। अब जो बोल रहा है क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अगर दोनों साथ में लेके चलेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्या लिखेंगे, LHS, ये LHS है, इसको पहले हल करते हैं। क्या है, 1 माइनस 10 इसको थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसको हल करते हैं, पहले कैसे हल करेंगे, सबको मान पता है, हमको क्या होता है बताइए, तो 1 माइनस 10 का सूत्र क्या होता है, वो होता है p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 का सूत्र फिर क्या होगा, p/b, फिर से लगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस p का मान कितना है, p का मान है 3 और b का मान कितना है, वो है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे हम भी। उसी प्रकार नीचे देखेंगे 1 प्लस p/b, फिर वही है 3/4, लेकिन इस बार प्लस है तो स्क्वायर लगा देंगे फिर से। फिर क्या करेंगे, हल करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस फिर कितना 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और बटे में 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, इसको हल करते हैं, नीचे एक मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, अगर आपको हल करने आता है सभी का जोड़, या एक आप लोग सुनेंगे मोटका पाई, उसी को हल करते हैं। देखिए 1 और 16 का कितना होगा, 16 हो जाएगा, 1 16 16 16 माइनस कितना 9 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9। अगर यहाँ तक आप सॉल्व कर चुके हैं तो कैसे, देखिए 16 में से अगर 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, बटे कितना है 16, बटे में फिर कितना है 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 बटे फिर 16। इसको अगर हल करना है क्या लिखेंगे, 7/16 इंटू 25/16, लेकिन इसको क्या करना है, उल्टा करके गुना करना है, उल्टा करके 16 ऊपर हो जाएगा 25 यहाँ नीचे हो जाएगा, 16 16 कट जाएगा, क्या बचेगा आंसर 25, सॉरी आंसर क्या बचेगा 7/25, इसका आंसर आ चुका है। हाँ कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये, इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। कितना आंसर आया 7/25। अब ये चेक करते हैं, ये तो अभी LHS था, अब इसको RHS को चेक करेंगे, क्या वो भी इतना आ रहा है, अगर वो भी इतना आएगा तो बोलेंगे हाँ दोनों बराबर है, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे बराबर नहीं है। RHS को निकालते हैं, RHS में क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बताइए cos का सूत्र क्या होगा, cos का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है b/h, क्या होता है b/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन का क्या होता है p/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। बताइए b का वैल्यू कितना है, जस्ट अभी देखे तो b का वैल्यू कितना था, देखिए b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 4, तो 4 अब बटे h का वैल्यू कितना था, बता दीजिए जस्ट आपको 5, स्क्वायर का लगा देंगे, स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है 3 और h कितना है 5, लिखेंगे इसका भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 5 का स्क्वायर 25, दोनों को अगर हल किया जाए तो LCM 25 आएगा, 25 से 25 16 माइनस का 9 हो जाएगा 9, बताइए 16 में से अगर 9 गया तो कितना है 7/25, क्या जो है LHS जितना आया उतना RHS आया, बिल्कुल यहाँ दोनों बराबर आया, जितना LHS आया 7/25 उतना ही RHS आया 7/25, यानी दोनों बराबर है, क्या बोलेंगे इसको, हाँ ये बराबर है। यहाँ क्या बोल रहा है, कितना दोनों बराबर है या नहीं, क्या बोलेंगे आंसर में, आंसर में बोलेंगे हाँ बराबर है, लिख देना हाँ बराबर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 को, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3
तो निम्न का मान ज्ञात करें, यानी जो लिखा हुआ है उसका मान निकालना है। साइन ए कॉस सी, यहाँ पे आप लोग को पहले बताए थे, एक पिछले क्लास में बताए थे कि जब मान ए में दिया हो और बी या सी में पूछे तब जाके आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए कि कौन जिसका देखिए कौन दिया हुआ है 10 ए में दिया हुआ है, पूछ रहा है सी, पूछ रहा है ए तो पूछ रहा है, ठीक है, सी पूछ रहा है। आपको यहाँ ध्यान देना अच्छे से, ये क्वेश्चन को आपको बेहतर समझना पड़ेगा, अच्छे से समझिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले हल करते हैं हम बेसिक से, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। 10 ए का मान दिया हुआ है कितना, 1/√3, 1/√3 दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए 10 का सूत्र होता है पी, होता है P/B, ठीक है। बी का मान दिया है, बी का मान दिया है, मेरे पास एच का मान नहीं पता है और हमको साइन कॉस निकालने में एच जरूरी भी है, हमको पहले एच निकाल लेना है इसको। तो चलिए एच निकालते हैं, क्या होता है √अंडर p² प्लस b², कितना है p का स्क्वायर है 1 तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस b कितना है b है √3 तो लिखेंगे √3 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है, जब किसी रूट के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है, क्या बचता है, सिर्फ 3 बचेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे एच भी निकल चुका है, कितना 2 आ चुका है। हमको यहाँ पे मान बैठाना हो, देखिए कौन सा कौन लिया है 10 ए में, जो दिया गया है उसमें कौन सा कौन लिया है, ए लिया है, इसका मतलब इस कौन का चर्चा किया है। अब इसके अनुसार हमको मान बैठाना पड़ेगा। और ये कौन लिया है, सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला पी होता है, पी कितना है 1 है, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 1। सर इसको पी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो कौन ए की बात किया है, तो कौन ए के हिसाब से ये वाला पी हो जाएगा। और बी कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ये वाला √3। और एच हम लोग निकाले कितना, निकाले एच निकाले कितना 2। ये सारा मान हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो चुका है, मान त्रिभुज भी छाप दिए है और सारा मान भी लिख दिए। अब आपको जो है थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे करेंगे, एक नंबर आपको हल करते हैं। एक नंबर में क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस सी, क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। देखते हैं इसको कैसे हल कर सकते हैं। देखिए साइन ए बोल रहा है, पहले बताइए साइन का सूत्र क्या होता है, वो होता है p/h गुना कॉस का क्या होता है, तो वो होता है b/h प्लस कॉस के, और फिर क्या होता है, फिर होता है b/h गुना साइन का क्या होता है p/h। ये आपको मान बैठाते इसमें ध्यान देना है कि कौन सा कौन की बात किया है। अगर ये p/b में p/h में बैठाएंगे तो कौन ए की बात किया है, कौन ए की बात किया है, इसका मतलब कौन ए के हिसाब से चलेंगे। कौन ए के हिसाब से सामने वाला p हो जाएगा, p कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1/h हमारा 2 है, 1/2 गुना। अब देखिए कॉस में जो है सी का कौन, सी का बात किया है, सी का जिक्र किया है, कॉस सी को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सी का बात किया है, सी का बात जब बात किया तो सामने वाला p हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाला p होता है, ठीक है। थीटा के सामने p हो जाएगा, ये p कितना हो जाएगा √3। हमको p तो नहीं चाहिए, हमको b चाहिए, ये √3 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, हमको b चाहिए। b कितना है 1 लिखेंगे, क्या 1/2, क्योंकि h 2 है, h बदली नहीं होता है। उसी प्रकार चलेंगे कॉस ए में, तो फिर कौन ए की बात किया है और यहाँ हमको बी निकालना है, तो कॉस ए की बात किया है, ए की बात किया तो सामने वाला पी हो जाएगा, हमको चाहिए बी, ये पी है, अगर है तो ये बी होगा, कितना बी कितना है, तो वो है √3 अब बटे एच कितना है 2 गुना पी बटे, फिर अब देखिए फिर से साइन सी, तो ये सी के हिसाब से चलना है और ये सामने वाला पी हो जाएगा, और हमको चाहिए भी पी, पी कितना है √3 बटे में कितना हो जाएगा 2। बताइए एक बार, 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा, 2 गुना 2 कितना होगा, 4 होगा, प्लस बताइए √3 गुना √3 क्या होगा, तो वो होगा 3, आपको याद है ना। 2 गुना 2 कितना होता है, वो होता है 4। अगर दोनों को हल किया जाए तो कितना आएगा 4, इसका एलसीएम आएगा, और 4 का 4 तो 1+1+3 1+3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 1 4, 4/4 काट करके कितना आएगा, तो वो आएगा, इसका आंसर कितना आ गया 1 आ चुका है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब कितना आया है, वो 1 आया। इस तरीके से आपको भी हल करना है अपने हिसाब से। आपको जो है अच्छे तरीके से अभी ये क्वेश्चन आपको बताएं कि किस तरीके से इस डाटा को लेकर के किस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ खेला क्या चीज का है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ पे कॉस कॉस एक साथ है, और यहाँ पे साइन साइन एक साथ है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। शायद अगर आप अच्छे से सीख चुके होंगे तो इसका भी जवाब आप निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, आप लोग अभी तो कुछ फर्ज बनता है, हम क्या करते हैं, इसकी क्वेश्चन को जो है होमवर्क के रूप में दे देते हैं। इसका जवाब जो आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, ये 9 का जो 2 है वो आपका होमवर्क है। आपको इसको जो है उसी प्रकार बैठा के बनाना है अच्छे से, ताकि आप देखेंगे आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। और जो भी आंसर आएगा कमेंट करना है। जो भी कमेंट कीजिएगा अगला वीडियो में, अगला पार्ट 8 में उसका नाम लिया जाएगा, नाम के साथ बोलेंगे किसका किसका जवाब सही है। तो इसको अपने से बनाना है और कमेंट में जवाब देना है, ताकि हम देख सके कि आप लोग सीखे कि नहीं सीखे। इसका आंसर कितना आएगा कमेंट कीजिए। तब वो क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, ताकि आपका भी नंबर 100 में से 100 दिखे।
अगर आपका बताइएगा किसी को कि मेरा 100 में से 100 नंबर आया है मैथ में, कितना प्राउड फील होगा उस घर वाले, उस गार्जियन को, माता पिता को, कितना प्राउड फील होगा, कितना खुशी होगा उसको। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जहाँ भी डाउट होता है बताइए हमको, वो डाउट आपको क्लियर करेंगे। या अन्य और कोई और रिलेटेड वीडियो चाहिए, जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड, नींद आता है, कुछ और तरीका जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको लगता है कि मैं हमसे नहीं हो पा रहा है, उस टॉपिक में वीडियो चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए। मैं करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या बोल रखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। ये सवाल जो है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग भी है। आपको इसको ध्यान से देखना है कैसे, लेकिन हार्ड नहीं है, ना ना ना, हार्ड आपको नहीं लगने देंगे, चुटकी में सिखा देंगे आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू आर में कौन क्यू समकोण है, समकोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पे समकोण बन रहा है, उसको मानना है क्यू, क्योंकि यहाँ बोल रखा है क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, तो यहाँ लिख देंगे क्यू। अब बताइए क्या होगा, यहाँ बैठा सकते हैं क्या, पी क्यू हो गया यहाँ पे आर, ठीक है। पहले समकोण को बैठाना है, फिर जो बाकी बचेगा उसको बैठाना है। तो समकोण ए त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू समकोण है, पी आर और क्यू आर का मान दिया है कितना, 25। यानी कि देखिए पी आर और क्यू आर का दोनों का योग दिया हुआ है कितना, 25। और पी क्यू दिया हुआ है कितना, पी क्यू दिया है कितना, 5। यानी ये पी क्यू दिया है और ये दोनों का योग दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो आपको जो है साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है, लेकिन पहले ये दोनों का मान जोड़ के दिया है, अलग अलग नहीं दिया हुआ है। तो आपको कैसे निकालना है, पहले हमको अब मान निकालना पड़ेगा अलग, पहले हमको मान निकालना पड़ेगा अलग अलग, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग को पढ़ाई थे पाइथागोरस प्रमेय। पहले देखिए यहाँ पे जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया क्या है और क्या दिया है इसमें, दिया है, दिया है क्या दिया है देखिए, तो ये दिया हुआ है क्या, पी आर प्लस क्यू आर, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मानना है समीकरण फर्स्ट, क्या मानना है, समीकरण फर्स्ट मानना है। अब क्या करेंगे, आपको एक चीज पढ़ाए थे पाइथागोरस प्रमेय, याद है आपको, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हम लिखेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या बोलता है, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा ये क्या है, बड़ी भुजा क्या है, पी आर, तो क्या लिखेंगे, पी आर का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा जो बचा है उसका वर्ग के योग के बराबर है। यानी कि पी, ये छोटा भुजा, ये छोटी भुजा कितना है, पी क्यू, क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस, क्या ये एक छोटी भुजा एक और है क्यू आर, लिखेंगे क्या, क्यू आर का स्क्वायर। देखिए बड़ी भुजा है तो छोटी छोटी भुजा है, स्क्वायर करके इसको जोड़ दिए हैं, तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, ये बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब जो मान दिया है उसको बैठाना है, ये क्या दिया है, ये पी क्यू दिया हुआ है 5, तो पी क्यू कहाँ पे है, ये पी क्यू है, तो पी क्यू को हमको अकेला रखना, ध्यान रखिए जिसका मान दिया रहे उसको अकेला रखना है। तो लिखना है पी आर स्क्वायर, और ये क्यू आर का मान नहीं पता है ना, तो पी आर का मान पता है, लेकिन हमको पी क्यू का मान पता है, तो हम क्यू आर को भी इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा, ये बचेगा पी क्यू का स्क्वायर। इसको अलग क्यों किया, क्योंकि इसका मान दिया है, इसको अलग क्यों किया, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है, इसलिए इसको अलग कर दिए। अब बताइए कि क्या लिखेंगे, बताइए, लिखेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस, क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है, तो पी क्यू कितना है, 5 है, तो लिखेंगे क्या, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखेंगे क्या, हाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कैसे होगा, अब यहाँ से ये हो जाएगा, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, पी आर का स्क्वायर जो लिखा है उसको लिखते हैं, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, माइनस क्यू आर का स्क्वायर। बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब ये बताइए, एक चीज बताए थे आपको बीजगणित के फॉर्मूला में, कि बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, याद है कि आपको, आपको याद है ना। तो यहाँ भी देखिए वही है, ये समझिए पी आर को ए समझते हैं और क्यू आर को बी समझते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी क्या लिखेंगे, दो बार लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या लिखेंगे इसको, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस
क्यू आर, इसको लिख सकते हैं क्या? अब बराबर में कितना दिया है? बराबर में दिया है 25 का 25 बैठा देंगे। अब देखिए एक चीज ध्यान से कि इसमें से भी किसी का ना किसी का मान हमको दिया हुआ है, आपको याद है? बताइए यहाँ पे देखिए, ये क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर। देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है? 25। तो पी आर प्लस क्यू आर यहीं पर है, इसके मान में इसके बदले में कितना बैठा देंगे? 25 बैठा देंगे। और ये क्या बच जाएगा? ये बचेगा कितना? ये बचेगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब ये 25 को नीचे भेज देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? बचेगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना बचेगा? 25। आइए भी नीचे कहाँ जाएगा? 25। 25 25 कट जाएगा कितना बार में? एक बार में। तो यहाँ पे क्या बचा? बचा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना? 1। ये आ चुका है समीकरण सेकेंड, ये समीकरण सेकेंड आ चुका है। अब यहाँ पे सिंपल हो गया है। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है? तो वो है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25। देखिए समीकरण ए जो है और समीकरण 1 कितना है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। और समीकरण 2 कितना है? तो 2 कितना है? तो वो है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 दिया है, इसको हल करते हैं, कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? पी आर 2 हो गया, कितना हो गया? 2 पी आर बराबर में कितना? 25 और 1 कितना हो गया? 26। बताइए यहाँ पे पी आर का मान कितना आएगा? ये देखिए 2 से कट जाएगा, कितना बार में? 13 बार में। तो कितना बचेगा? पी आर का मान 13। पी आर का मान तो यहाँ पे आ चुका है, निकल चुका है। पी आर का 13 है, अब पी क्यू का मान दिया था 5। ठीक है, हमको अभी किसका मान चाहिए? तो हमें मेरे पास क्यू आर का मान नहीं पता, हम लोग पास अभी जो है, हम लोग के पास अभी जो है क्यू आर का मान नहीं पता है। क्यू आर का मान निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? बस देखिए इस समीकरण का मान बैठाना है, लिखना है। क्योंकि इसको समीकरण कितना माने थे हम लोग? 1 माने थे ना, क्योंकि पी आर का मान, ये पी आर का मान अगर यहाँ पे बैठा देंगे पी आर का मान, तो ये क्यू आर निकल जाएगा। क्यू आर, ये पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 कितना है? तो वो है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में कितना होता है? 25। अब यहाँ क्या करना है? ये पी आर का मान बैठा देना। पी आर कितना आया है? पी आर आया कितना? 13। तो यहाँ लिख देंगे 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना? 25। बताइए क्यू आर यहाँ पे क्या आएगा? तो ये 25 उधर है, ये 13 जाएगा उधर, हो जाएगा माइनस। बताइए यहाँ पे क्या बचा? क्यू आर बराबर, तो 25 में से अगर 13 चला जाए कितना बचेगा? 12। इसका मतलब तीनों डाटा मेरे पास आ चुका है। ये कितना आ चुका है? ये आ चुका है 12। तीनों डाटा आ चुका है। अब हम लोग जो आंसर बोलेगा, जो बोलेगा वो निकाल सकते हैं। तो हम लोग का ये त्रिभुज था पहले, और इसका में इसमें देखिए सारा डाटा मिल चुका है। यहाँ पे P मिल चुका है, B मिल चुका है और H भी मिल चुका है। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या निकालना है? सबसे पहले साइन। देखिए हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है साइन P। कौन बात किया है? P का बात किया है। कौन P की बात करेंगे? तो सामने वाला P हो जाएगा। सामने वाला P को अगर ऊपर वाला कौन लेगा? नीचे वाला P होता है, सामने वाला होता है P। P कितना हो जाएगा? इसका सूत्र होता है P बटा H। P कितना हो जाएगा? 12 और H कितना हो गया? 13। अगला बताइए cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है B बटा H। बताइए cos P, फिर से P की बात किया तो सामने वाला P, तो ये हो जाएगा B। B कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा? 13। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है P बटा B। अब फिर से P की बात किया तो सामने वाला P हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा। सामने वाला P कितना है? P है 12 और P कितना है? ये है 5। ये हम लोग का आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। और इस तरीके से और अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका जो है टारगेट बिल्कुल पूरा होगा। 100 में से 100 नंबर आपको लिख के देता हूँ। आपका 100% 100 में से 100 नंबर आपको मार्कशीट में अपना दिखेगा। इसके लिए आपको बने रहना है और जितने भी पार्ट्स आएंगे उसको बारे बारे से देखते रहना है, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी बता रहे हैं, अगर आप लोग 1 से लेकर 5 जो है पार्ट है उसको अगर नहीं देखे हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, तो ये त्रिकोणमिति का बेसिक बताए हैं, उसमें सारे फॉर्मूले बताए हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 में क्या पहचानना है? सत्य या असत्य, यानी कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसमें जो जो लिखे गया है, ये 5 क्वेश्चन जो लिखा गया है उसमें सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वैसी को पहचान करना है। अगर सही बोलेगा तो सत्य लिखेंगे और गलत बोलेगा तो असत्य लिखेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेन ए का जो मान है सदैव एक से कम होता है, क्या ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता, जो क्वेश्चन बोल रहा है टेन ए का जो मान सदैव एक से कम होता है, ऐसा होता तो बताइए टेन 45 का मान फिर एक क्यों आता है? टेन 60 का जो मान है वो एक से अधिक, रूट थ्री है तो एक से ज्यादा ही आएगा, तो वो कैसा हो रहा है? ये जो इसका कहना है, ये पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो गलत है। ये क्या है? गलत है, इसको बोलेंगे ये असत्य है। पहला क्या है, वो हमारा असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि टेन 45 का मान एक होता है, टेन 60 का मान एक से ज्यादा होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था ये हो गया था गलत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि कौन ए के किसी मान के लिए sec 12/5 हो सकता है? एक बार जानते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय में, क्या सिखाए थे त्रिभुज में, कि सबसे बड़ी भुजा h होता है और बाकी बात जो बचता है वो p और p बचता है। यहाँ पे सबसे बड़ी क्या होगा? h होना चाहिए। कभी हो सकता है क्या p बड़ी हो जाए, h से बड़ा p हो जाए, या h से बड़ा b हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा h ही बड़ा रहेगा। ठीक है, इसका एक बार चेक करते हैं। बताइए एक भी, तो बताइए एक चीज कि sec का सूत्र क्या होता है? वो होता है h/b। क्या होता है? h/b। तो देखिए यहाँ पे देखिए h बड़ा है और b क्या है? छोटा है। यहाँ पे सत्य बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कौन ए के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए सेक का सूत्र होता है वो होता है h/b। h यहाँ देखिए बड़ा है और b देखिए यहाँ पे छोटा है, और हमेशा जो है h बड़ा रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना क्या है कि जो कॉस ए है वो कौन ए के कोसेक एंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आप लोग को पहले क्लास में शायद बताए होंगे, साइन का पूरा नाम, कॉस का पूरा नाम, सेक का पूरा नाम, कोसेक का पूरा नाम, टेन का पूरा नाम, कॉट का पूरा नाम। उसी प्रकार पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि क्या कॉस का पूरा नाम ये कोसेक एंड होता है? आप लोग को बताए थे कि कॉस का पूरा नाम क्या होता है। कॉस का पूरा नाम क्या होता है बताइए? तो कोसाइन होता है। क्या होता है ना? कोसाइन। यहाँ पे बोल रहा है कि कोसेक एंड होता है, ये तो कोसेक का होता है, ये नहीं है। ये जो से कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है कोसाइन। अगर यहाँ पे कोसाइन रहता तो बोलते सही है, लेकिन यहाँ पे कोसाइन नहीं दिया है, क्या दिया है? कोसेकेंड दिया है। ये हो जाएगा असत्य हमारा, ये गलत बोल रहा है। क्या बोलेंगे? ये असत्य है। और ये क्या था? ये सत्य था, क्योंकि 2 नंबर सत्य था, 1 नंबर असत्य है, 2 नंबर सत्य है और 3 नंबर भी असत्य है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कैसे हल करना है आपको। 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणांक ऐसा बोल रहा है कि जो हम लोग लिखते हैं ना साइन थीटा, ये बोल रहा है कि इस तरह से है, साइन गुना थीटा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, ये दोनों गुना में नहीं होता। ये क्या होता है? ये सिर्फ मान को दिखाता है, ये गुना में, ये साथ में ही रहता है। ये भी असत्य बोल रहा है, इसका कहना क्या है? ये भी असत्य है। ये भी असत्य है, क्योंकि साथ में ही रहता है। वो सिर्फ कौन को दिखाता है। अगर इसका कहना सही हो जाता, मान लीजिए 4 नंबर का कहना सही हो जाता, तो इसका बताइए कितना आंसर आता? ऐसे cos 0 का मान कितना आता है? cos 0 का मान 1 आता है ना। अगर होता तो मान लीजिए क्या होता है? ये cos गुना 0। अब ये गुणनफल होता तो कितना हो जाता? देखिए गुणनफल होता तो ये 0 हो जाता पूरे, मान तो यहाँ पे 1 आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुना नहीं होता है, ये साथ में सिर्फ ये कौन को दिखाता है, कौन को दर्शाता है। ये हो गया हमारा असत्य। लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, क्या बोल रहा है? किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। एक बार चेक करते हैं, बताइए साइन का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है p/h। देखिए p का मान 4 और h का मान 3। ऐसा होता है कभी? सबसे बड़ी भुजा h होता है और सबसे बड़ा मान भी क्या होता है? h का ही होना चाहिए। यहाँ पे h छोटा हो गया, ये तो ऐसा हो गया जैसे बेटा का उम्र बड़ा हो गया, बाप का उम्र छोटा हो गया। ऐसा कभी होता है? बेटा बड़ा होता है बाप से? ऐसा कभी नहीं होता है। ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा असत्य है, ये भी गलत बोल रहा है, ये भी असत्य है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे? पहला असत्य था, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा क्या है? चौथा असत्य है, और पांचवा भी क्या है? असत्य है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन सत्य हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 ही हमारा सही बोल रहा था, बाकी जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ सब कुछ गलत था। ठीक है, आई होप आप लोग को पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझाए हैं, प्रयास किए हैं अच्छे समझाने का पूरे बेसिक से, ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 8.2। मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।